आज बात करेंगे हम जननायक कर्पूरी ठाकुर के बारे में, जो वास्तव में जननायक थे। जो जन मतलब लोग और नायक मतलब हीरो। लोगों के हीरो थे, मसीहा थे। तो जननायक कर्पूरी ठाकुर गरीबों के मसीहा थे। किस प्रकार से थे हम जानते हैं। एक मुख्यमंत्री कितना अमीर हो सकता है, तो क्या आपका जवाब होगा, आप सोचेंगे इसकी भला कोई सीमा हो सकती है क्या? लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि एक मुख्यमंत्री इतना गरीब हो सकता है कि उसके पास अपनी एक गाड़ी तक ना हो। गाड़ी छोड़िए, मुख्यमंत्री रहते हुए वो अपना एक ढंग का मकान न बनवा पाए, और तो और उसके पास पहनने को ढंग के कपड़े न हो। हम बात कर रहे हैं जननायक कर्पूरी ठाकुर की। वे एक शिक्षक रहे, एक स्वतंत्रता सेनानी रहे, एक राजनेता रहे और इन सबसे बढ़कर एक जननायक रहे। 24 जनवरी 1924 को बिहार में समस्तीपुर जिला के पिथौजिया अब कर्पूरी ग्राम के नाम से जाना जाता है, उनका जन्म हुआ। वे बिहार के एक दूसरे डिप्टी सीएम रहे और फिर 2 बार मुख्यमंत्री रहे। उनकी सादगी के कई किस्से हैं। एक किस्सा 1992 का है, जब वे पहली बार विधायक बने थे। उन्हीं दिनों ऑस्ट्रिया जाने वाले एक प्रतिनिधिमंडल में उनका चयन हुआ, लेकिन उनके पास पहनने को कोट नहीं था। दोस्त से कोट मांगा तो वह भी फटा हुआ मिला। कर्पूरी वही कोट पहनकर चले गए। वहाँ यूगोस्लाविया के प्रमुख मार्शल टिटो ने जब फटा कोट देखा तो उन्हें नया कोट गिफ्ट किया। कर्पूरी के पास गाड़ी नहीं थी। 80 के दशक में कर्पूरी ठाकुर विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता थे। एक बार उन्हें लंच के लिए आवास जाना था। उन्होंने अपने ही दल के विधायक से थोड़ी देर के लिए उनकी जीप मांगी, तो विधायक ने जवाब दिया, मेरी जीप में तेल नहीं है। आप 2 बार मुख्यमंत्री रहे, कार क्यों नहीं खरीदते? आप सोचिए कि 2 बार मुख्यमंत्री रहने के बावजूद उनके पास अपनी गाड़ी नहीं थी। वे रिक्शे से चलते थे। उनके मुताबिक कार खरीदने और पेट्रोल खर्च वहन करने लायक उनकी आय नहीं थी। 1974 में कर्पूरी ठाकुर छोटे बेटे का मेडिकल की पढ़ाई के लिए चयन हुआ, पर वे बीमार पड़ गए। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती हुए। हार्ट की सर्जरी होनी थी। इंदिरा गांधी को मालूम हुआ तो एक राज्यसभा सांसद को भेजकर उसमें भर्ती कराया। खुद मिलने भी गई और सरकारी खर्च इलाज के लिए अमेरिका भेजने की पेशकश की। कर्पूरी ठाकुर को मालूम हुआ तो बोले, मर जाएंगे लेकिन बेटे का इलाज सरकारी खर्च पर नहीं कराएंगे। बाद में जयप्रकाश नारायण ने कुछ वास्तव का न्यूजीलैंड भेजकर अपने बेटे का इलाज कराया था। वर्ष 1977 के एक किस्से के बारे में वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र किशोर ने लिखा था। पटना के कदम कुआं स्थित चरखा समिति भवन में जयप्रकाश नारायण का जन्मदिन मनाया जा रहा था। इसमें पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर, नानाजी देशमुख समेत देश भर से नेता जुटे थे। मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर फटा कुर्ता टूटी चप्पल के साथ पहुंचे। एक नेता ने टिप्पणी की, किसी मुख्यमंत्री के ठीक ढंग से गुजरने के लिए कितना वेतन मिलना चाहिए? सब हंसने लगे। चंद्रशेखर अपनी सीट से उठे और अपने कुर्ते को सामने की ओर फैलाकर कहने लगे, कर्पूरी जी के कुर्ता फंड में दान कीजिए। सैकड़ों रुपए जमा हुए। जब कर्पूरी जी को थमा कर कहा कि अब इससे अपना कुर्ता धोती ही खरीद दीजिएगा, तो कर्पूरी जी ने कहा, मैं इसे मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करूंगा। पढ़ते हुए अजीब लग सकता है कि कर्पूरी ठाकुर 2 बार मुख्यमंत्री रहे, लेकिन अपना एक ढंग का घर नहीं बनवा पाए। एक बार प्रधानमंत्री रहते चौधरी सिंह उनके घर गए तो दरवाज़ा इतना छोटा था कि उन्हें सिर में चोट लग गई। पश्चिम यूपी वाली खाटी शैली में उन्होंने कहा, कर्पूरी इसको ज़रा ऊंचा करवाओ। तब कर्पूरी ने कहा, जब तक बिहार के गरीबों का घर नहीं बन जाता, मेरा घर नहीं बन जाने से क्या होगा। उनके निधन के बाद हेमवंत नंदन बहुगुणा जब उनके गांव गए तो उनकी पुश्तैनी झोपड़ी को देख रो पड़े थे। उन्हें आश्चर्य हुआ कि 1952 से लगातार विधायक रहे। स्वतंत्रता सेनानी कर्पूरी ठाकुर 2 बार मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उन्होंने कहीं एक मकान नहीं बनवाया। धन्यवाद।